हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस। देखो पहले तुम्हारा इंट्रो हो चुका है तो तुम्हारा इंट्रो दोबारा कराना जरूरी नहीं है। कांग्रेस करने आए हैं कांग्रेस करने आए हैं किस बात, किस लिए, किस फॉर योर ग्रेजुएशन। ओ मेरी ग्रेजुएशन के लिए ये मुझे कांग्रेस करने आए हैं। ऊंचा बोलो। क्यों? यू आर व्लॉगर। आई एम ओ तो बंदा एक माइक भी ले लेता। क्या? माइक एक बंदा ले लेता है। माइक भी ले लूंगी जब कपड़ों हाँ। पे थोड़े खर्चो ना। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हमेशा इसको मेरे कपड़ों से ही ना नो, उलझन होती रहती है। पता नहीं क्यों, लड़कियों को छोड़ो लड़कों को भी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना प्यारा मैं वैसे यार। ओह माय गॉड। ये कौन काम कर रहा है? काम करवाते हुए तरस नहीं आता इसको। तरस नहीं आता। खुद तैयार होकर बैठ गई है। अच्छा तो 1 बजे से जो मैं लगी हुई हूँ शाम के 6-7 बज गए हैं वो क्या क्या? लगी हुई हो? मैं काम कर रही हूँ। ये किसने बनाए हैं? पास्ता किसने बनाया है? और क्या मैंने बनाया है? सैंडविच पास्ता किसने किसने बनाया है? बनाया? जी मैंने। सड़ गया था। ये जी ट्रीट है मेरी तरफ से मेरे कजन्स को। मीटर का आ रही है बस। अब्दुल्ला कोई तो बंदा ना अच्छी लैंग्वेज यूज कर लेता क्योंकि ये व्लॉग बन रहा है, ये घर नहीं है। अब तो नॉर्मल बंदा बात नहीं कर रहे हैं भी। नहीं ये डरका रही है, मुझे ट्रीट चाहिए चाय खाने की। शक्ल देख के ट्रीट मांगा करा। शक्ल क्या मैं? तुमने क्या, तुम केक ला दोगे तो तुम्हें चाय खाना दूंगी। अजीब। तो ग्रेजुएशन की कैप और मिलेगी ना तो ये हमें चाय खाना पे ट्रीट देगी सारों के अंदर घुस किसी ने भी नहीं बोला। क्या चीज भाई? चाय खाना वाला काम ना भूल जाओ। ये जो करा दी ना ग्रेजुएशन की कैप भी देगी ना तो मलाइका हमें चाय खाना पे क्या देगी? ट्रीट। हैप्पी बर्थडे मिठो। मिठो को भी तैयार करना है और शाम के बज गए हैं, रात के 8 बज गए हैं। तो आज हम पूरा दिन बस सोते रहे, हमने कुछ ऐसा वैसा किया ही नहीं। मायरा को स्कूल से भी छुट्टी करवा दी और आगे से जो लास्ट व्लॉग था वो मैं कंप्लीट भी नहीं कर सकी क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। और 2 दिन बाद आज मिठो की बर्थडे है जो कि हम सिंपल सी सेलिब्रेट करेंगे घर में ही, और फिर या बाहर चले जाएंगे मायरा को खिलाने। क्या कहती हो मायरा? मायरा क्या खाना है आपने? क्या खाना है? हैप्पी बर्थडे पे क्या खाना है? मैं क्या खाना है? देखो मायरा, आपकी मैंने पिक्चर लगाई थी इंस्टा पे, ठीक है? तो सब ने आपको विश किया हैप्पी बर्थडे मायरा, हैप्पी बर्थडे मायरा। सबको बोलो थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ ऐसा कर दो। और ये हूँ मैं। गाइस जो बैकग्राउंड है उसको इग्नोर करें और बस मुझे देखें और इसको भी इग्नोर करें, ये देखने वाली चीज़ नहीं थी। सो या अब मैं मायरा को तैयार कर लूँ। सिंपल सा मायरा को ड्रेस बनाया है आज क्योंकि हमने इतनी खास बर्थडे नहीं की भाई, महंगाई बहुत हो गई है ना मिठो। सो मैं मिठो को थोड़ा सा तैयार कर लूँ और फिर हम चलते हैं या घर में ही कुछ मंगा लेते हैं, कोई पिज़्ज़ा, कोई बर्गर, कोई चिप्स। तो देखते हैं क्या करना है यार। गाइस मैं बहुत डाढ़ी थक गई हूँ। मायरा दोस्त को मिलने जाना है, अपनी दोस्त को। मायरा की दोस्त भी है, हम आए हैं तो मेरा दिल है उससे उधर से भी मिलवा लाऊं और इतने में भाई आ जाए तो फिर हम चलते हैं या गाड़ी कुछ मंगवा लेते हैं। ये भाई सनी के मूड पे डिपेंड करता है, अगर उसका मूड हुआ तो ले जाएगा, ना हुआ तो फिर गाड़ी कुछ मंगवा लेंगे और हम चिल करेंगे। ओके मायरा? हाय गाइस, प्लीज इग्नोर करें मेरी हालत को क्योंकि बात कुछ यूँ है कि मैं अभी भी जिम से आई हूँ थोड़ी देर पहले और मैंने कहा है कि जब से ग्रेजुएशन ख़त्म हुई है, मतलब ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स और ये सब से फ्री हुई हूँ, तो मैंने क्या जिम ज्वाइन कर लेनी चाहिए। रूटीन अपनी सुबह की ख़राब नहीं करनी चाहिए, तो मैंने मॉर्निंग वाली जिम ज्वाइन कर ली है। खैर मैं डाइट वगैरह तो नहीं कर रही फिल वक्त। मैंने क्या कि पहले अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के लिए यूज़ टू कर लूँ, फिर उसके बाद डाइट भी करेंगे अगर मूड हुआ, नहीं तो मूड तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात ये कि मायरा को रात को हम लेके गए थे, लेकिन आपको पता है हमेशा की तरह मेरी बैटरी हो जाती है लो। तो हम शूट नहीं कर सकी। मैं मायरा को उसकी दोस्त के घर भी लेके गई थी और फिर उधर
रेस्टोरेंट भी ले गए थे, मायरा को खिलाया है बर्गर और क्या था साथ चिकन का कोई डेकोरेशन हुई हुई थी ऊपर। पिक्चर्स होंगी, पिक्चर मैं आपको दिखा दूँगी क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना सकी, डैड के फ़ोन पे जैसी आती है। फिर आपको पता है घर वालों के फ़ोन कैसे होते हैं, एक के पास लीनोवो है, एक के पास यानी डैड के पास लीनोवो है और मम्मा के पास सैमसंग है और भाई हसन के पास आईफोन 8 प्लस है, मेरे पास आईफोन XS है। वाह, तो इसलिए फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर सकी, बैटरी लो थी। तो अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। उसके बाद आज फ्राइडे है तो मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं। प्रेस करने के बाद उसके बाद घर गेस्ट भी आएंगे कुछ, तो वो बस सफाइयाँ भी करनी। कौन कहता है लड़कियों की ज़िंदगी आसान है? भाई बिल्कुल लड़कियों की ज़िंदगी आसान नहीं है। अभी मैं खा लूँ, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत सख्त गर्मी है, बहुत बुरा हाल है। आपको शक्ल से लग रहा होगा बिल्कुल। अभी हम बाजार से आए हैं। हाँ, ये बाजार से आई है, इसको पसीना ही नहीं आया। इतना मुझे पसीना आया है। अगर चाहती तो बाजार भी व्लॉग बना सकती थी, लेकिन नहीं बनाया, इतनी गर्मी थी। अच्छा ना। और अभी मायरा के लिए हम चिप्स लेके आए हैं रेडी से। कहाँ से? ठीक बोला। कहाँ से? रेडी से ये वाले चिप लेके आए। रेडी से लेके आए। अब ठीक बोला। एक्चुअली गाइस मेरे से बोलने ना बोलने होता। अरे बोलो पसंद मुझे ही सफर ले लीजिए, ठीक है? बोलो। चिप्स नहीं, पकोड़े। ठीक मैंने बोला पकोड़े। और दूसरा एक और वर्ड क्या होता है? रेड़ा। वो भी मेरे से भी नहीं बोल। ऐसे नहीं से भी नहीं बोलने होता। रेड़ा। यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है जी समोसे की, दो समोसे। डैडी आपको पता है मम्मा ने वहाँ पे ना रोल पट्टियाँ भी उठा ली, 5 रोल पट्टियाँ, दर्जन समोसियाँ, चिप्स। मैंने कहा किसने खानी है इतनी? इसने। मैं मुँह बंद करवा लिया। इतनी गर्मी। जब अभी केचप खत्म हो जाए फिर ना पाकिस्तानी ऐसे करते हैं, हम दबा के मरोड़ के निकालते हैं। ओह माय गॉड, इतनी गर्मी है गाइस। इतने दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं लगाया। असल बात ये है कि ज़ीरो मोटिवेशन है व्लॉग्स के लिए। इतनी गर्मी में मूड ही नहीं बनता कि मैं व्लॉग बनाऊँ। एक तो हालत बंदे की इतनी बुरी हुई होती है, चंगड़ियों की तरह बंदे की हालत होती है कि बंदे का दिल ही नहीं करता कि बंदा थोड़ा सा अपना ना सेटअप ठीक करे और व्लॉग बनाए और अपलोड करे। खैर आज मैं और मम्मा बाज़ार जा रहे हैं। पिछले 2 दिन से भी हम बाज़ार जा रहे थे, लेकिन उस टाइम व्लॉग नहीं बनाया। सेम यही कि इतनी शदीद गर्मी थी तो नहीं बनाने हुआ मुझसे क्योंकि गर्मी बहुत थी। और गाइस आज मैंने कहा चलो थोड़ी मोटिवेशन आई है, थोड़ी सी ईद भी करीब है, थोड़ी तैयारी कर लें, चीज़ें वगैरह ले आएँ। तो चलते हैं बाज़ार भी और जाएंगे, चीज़ें लेंगे। थोड़ा सा देखती हूँ आईब्रोज का भी काम करवा ले। अभी तो है, थोड़ा टाइम है ईद को, मतलब 1 हफ़्ता है। अभी संडे को ईद आई थी, संडे को ईद है, हफ़्ता है पूरा। तो जी गाइस उसके लिए थोड़ी सी मुँह तो नहीं है, ये करवाना है और फिर बाजार से 2-4 चीज़ें लेनी हैं तो वो जाऊंगी लूँगी। और मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे थे, तो इसी बात में मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक का बटन दबा दें, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें, बेल आइकन का भी बटन दबा दें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें जल्दी से। सबसे पहले हम गए कॉस्मेटिक की शॉप पे। वहाँ पे हमने शैम्पू लेना था और कोई 2-4 चीज़ें लेनी थी, तो फिर वहाँ से हमने चीज़ें ली और उसके बाद हम चल पड़े ज्वेलरी शॉप। वहाँ पे सामने कोई न्यू ज्वेलरी शॉप ओपन थी तो हमने कहा चलो देख लेते हैं, लेकिन वो नया माल अभी डाल रहा था और आपको पता है हर ज्वेलरी की प्राइस मतलब ईयररिंग की प्राइस 100 थी और वो हमें दे रहा था कि 500 की, क्योंकि ऊपर प्राइसेस वगैरह लिखी हुई थी। उसके बावजूद वो हमें कह रहा था कि क्या नाम है 500 की, लेकिन वो लेके खुद 100 का आया था। खैर उसके बाद मुझे बैग पसंद आया स्टाइलो पे, मुझे वाइट में चाहिए था लेकिन अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद हम चले गए अल नासर मार्केट। वहाँ से हमने लेना था दुपट्टे का पीस जो कि हमें नहीं मिल रहा था। फिर हमने कहा चलो चलते हैं आगे। चलते रहे, इतनी गर्मी थी, लेकिन फिर मैंने कहा मामा मुझे बहुत शदीद भूख लग गई है तो कुछ करें, कहीं चलते हैं खाते हैं। फिर मामा ने बोला चलो हम चलते हैं हजवेरी चाट वाले के पास जो कि जेलम की फ़ेमस चाट है और इतने मज़े की है। एक मेजर वाली चाट मज़े की, एक हजवेरी की चाट मज़े की है जो बाज़ार में है, इनकी बहुत चलती है। आहा खाया, चस आ गई, मज़ा आ गया था। साथ मामा से बातें कर रही थी और साथ चाट खा रहे थे। और यहाँ पर कोई ना कोई बाज़ार में आपको लाजमी ही मिल जाता है। तो खैर उसके बाद इसके पास ही एक ज्वेलरी शॉप थी, तो मैंने कहा चलो कोई झुमके वगैरह
वगैरह देख लेते हैं। तो जब झुमके देखने लगी थी तो कोई मुझे पसंद नहीं आया, सब पुरानी वैरायटी थी, कोई न्यू वैरायटी थी ही नहीं और इतने हैवी मैंने पहनने नहीं थे क्योंकि जुलाई का महीना है और इतनी सख्त गर्मी में ईद है, तो मैंने इतनी हैवी ज्वेलरी लेके क्या करना था। खैर मुझे पसंद नहीं आया तो फिर मैं वहाँ से निकल पड़ी और फिर बस चलती रही देखती रही कोई चीज़ पसंद आ जाए, लेकिन नहीं आई। तो खैर मायरा के कुर्ते के साथ का पजामा लेना था, तो हम एक और शॉप पे आए, वहाँ से हमने मायरा के लिए कपड़ा देखना था, उसकी शलवार के लिए, पजामे के लिए। तो वो मम्मा देख रही थी तो मुझे गर्मी लग रही थी, तो मैं तो पंखे के आगे जाके खड़ी हो गई थी। वहाँ पे सब ले रहे थे चीज़ें, आगे बहुत गर्मी थी तो मैं पंखे के आगे खड़ी हो गई। उसके बाद मामा को बोला जी मामा जी चले हम करवाते हैं मैनी पैडी, क्योंकि डील लगी हुई थी तो हमने कहा डील से फ़ायदा उठाया जाए। तो फिर मैंने और मामा ने मैनी पैडी करवाने सैलून भी चले गए। खैर मैनी पैडी के बाद मैंने उनको कहा कि मुझे अच्छा सा नेल पेंट लगा दे, तो फिर उन्होंने नेल पेंट लगाया, मैंने फिर आईब्रोज़ बनवाई और फिर हम घर आ गए क्योंकि नेक्स्ट डे हतम पे जाना था। तो फिर हतम पे मैं पहुंच गई थी, आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। तो ये हतम पे बैठ के मैं वीडियो बना रही थी, सब बातें कर रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि मैं वॉइस ओवर कर लूँगी, मुझे यहाँ बोलने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मामू के घर हतम था, बहुत ज़्यादा रश था। तो बस मैं लोगों को इधर उधर देख रही थी, मेरे साथ नाना वो बैठे हुए थे, तो मैंने कहा इसलिए मैं कुछ बोलूँगी नहीं। और इसके बाद जो हुआ था वो आप अगले क्लिप में देख लेना कि इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था। इतनी गर्मी की वजह से मेरा तो हशर नशर ख़राब हो गया था। सो गाइस देखें आप अगले क्लिप में। हाय गॉड, बहुत एलर्जी हो गई है मेरे, मतलब जो स्किन मेरी सर्दियों में जली थी ना, वो उसका रिएक्शन गर्मियों में हो रहा है। स्वेटिंग की वजह से ना मेरी जहाँ स्किन जली थी ना वहाँ पे और ज़्यादा पिंपल्स निकल आए हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकती। और मैं आ गई थी हतम से और आके बस लेट गई, सो गई थी थोड़ी देर और फिर समझ नहीं आया आगे कुछ व्लॉग बनाऊँ कि ना बनाऊँ। खैर बस आज का व्लॉग इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और दूसरी बात ये कि जब मेरा टिकटॉक पे वीडियोस के व्यूज़ आने लग पड़ते हैं तो फिर मेरा यूट्यूब से ध्यान उठ जाता है, जो कि बहुत बुरी बात है, जो कि मुझे करना चाहिए। पता है एक गर्मी भी है, ऊपर से इतनी बंदे में हिम्मत भी नहीं होती कि बंदा वीडियोस बनाए। सो आप लोग मुझे इसी तरह प्यार देते रहें, सब्सक्राइब कर दें, लाजमी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।